that how to make sentences in English, right? कल हम लोगों ने हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, that was what, how to make sentences in English, right? And if you have any questions, any doubts regarding it, you may ask me. Apart from this one, now the things which we are going to continue over here, that's how to make sentences in English. That's what, simple countable sentences. Okay, basic singular plural countable sentences we are going to have over here. And if you have any questions regarding that also, you may ask me. Now we are going to go ahead and yep. Asim, Hina, Jafar, please put up your roll numbers. Good. Rest of the others, let's get started now. ओके सो कल जैसे कि हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर हमारा बेसिक का जितना भी था सेंटेंसेस वगैरह हम लोगों ने कुछ देखा था, स्टार्ट किया था, राइट? सेंटेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड. आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे विद द थिंग्स. मैंने रोल नंबर्स आप लोगों को इसके लिए दिया था बिकॉज दैट वी आर गोइंग टू हैव द सेंटेंसेस वन बाय वन आप लोगों को सेंटेंसेस बोलना है अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स. ओके, एक बार लिस्ट के अंदर एक बार आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए वहाँ पर लिस्ट के अंदर किसका नंबर कैसा आ रहा है. ओके, तो रोल नंबर के हिसाब से आप लोगों को अपने अपने सेंटेंसेस बोलने हैं. ऑलराइट, वन बाय वन बिना झगड़े किए, बिना एड़े चाले किए आप लोगों को सेंटेंसेस एक ही बार रिपीट करना है. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फोन, इज दिस अ फोन, दिस इज अ फोन, दैट्स इट. नेक्स्ट वाला बोलेगा नेक्स्ट वाला वर्ड लेकर. अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसके अलावा, ओके, प्रेजेंट, हाँ, इसके अलावा फिर मैं अभी आप लोगों को एक दूसरा यहाँ पर वर्ड्स निकाल कर दे रहा हूँ विच आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू. मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, तो आप लोग इसके जरिए जा सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट एज वेल, यू कैन आस्क मी. यहाँ पर जो हम लोग अभी तक के बचपन से लेकर तो अभी तक के जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते थे वो बेसिक सेंटेंस बनाते थे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉटल, दिस इज अ फोन, दिस इज अ शर्ट. ये सब चीजें हम लोगों को बचपन से पता ही है, करेक्ट? हम लोग ये वाले वर्ड्स नहीं लेंगे, इसकी जगह पे हम लोग कुछ नए वर्ड्स लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है कुछ. As you can see here, there are some new words over here. तो ये जो न्यू वर्ड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली लाइन के अंदर ये देखो कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स मैंने दिया हूँ वहाँ पर. बैंडल, हुलिगन, बुली, गून, लाउट, ल्यूबर, ल्यूमॉक्स. क्या आप लोगों ने ये वर्ड्स पहले सुने थे कभी? नो सर. मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सुने भी होंगे कभी ये पहले वर्ड्स. तो ये जो वर्ड्स थे इन सब का मीनिंग एक ही है, और वो मीनिंग है इनका गुंडा. इन सब वर्ड्स का मीनिंग है गुंडा. तो गुंडे के अंदर भी अलग अलग टाइप आते हैं ना, कुछ भुरटे रहते, कुछ चोरटे रहते, कुछ छपरी टाइप के रहते. तो उसमें भी वैसे ही गुंडे के अंदर भी अलग अलग टाइप के गुंडे हैं. यहाँ पर बुली मतलब है नहीं ऐसा वाला गुंडा जो कॉलेज वगैरह में रहता है ना, एक में टांग खींचने वाले, हाँ, वो टाइप के गुंडा. गून मतलब है नहीं बंदूक बिंदुक रखने वाला गुंडा. हुलिगन मतलब है नहीं सड़क छाप टाइप का गुंडा होता है. बैंडल जरा थोड़ा सा गली वगैरह टाइप का गुंडा होता है. लाउट, लाउट मतलब है चोर भोरटे टाइप का भामटे टाइप का गुंडा होता है ना, उसको बोलेंगे. ल्यूबर्ट भी वैसे ही होता है, सेम. नेक्स्ट ल्यूमॉक्स भी गुंडा ही होता है, बट ये कौन सा है, छोटे लेवल का होता है. इसके अंदर एक और आते हैं, फिर गुंडों के अंदर एक और आते हैं, दैट्स व्हाट माफिया. वो थोड़ा टॉप लेवल वाले रहते हैं, वो पता रहेगा शायद आप लोगों को. Yes, sir. So this is what exactly you're going to have all these words over here, and you can just make a sentence with them. So यहाँ पर कुछ बेस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस मैंने सॉरी वर्ड्स मैंने यहाँ पर दिया हूँ, तो आप लोग उनके साथ में सेंटेंसेस बना सकते हो. ऑलराइट, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने दिया हूँ ये एक से एक वर्ड्स हैं, आप इनके साथ में सेंटेंसेस बना सकते हैं. एंड दैट यू कैन मेक योर इंग्लिश मोर ऑसम. ऑलराइट, तो इसके अंदर अगर कुछ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा जस्ट फॉर द मीनिंग. एंड आप लोगों को लेकर आनी है एक डिक्शनरी. मैं चाहिए तो आप लोगों को अगर अमेजन पे अगर होगी वो, तो मैं आप लोगों को ये सेंड कर देता हूँ उसका क्या लिंक. तो मैं आप लोगों को उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग चाहिए तो उसको वहाँ से मंगा सकते हैं, या तो फिर आप लोग कहीं और से ख़रीद भी सकते हैं. आई थिंक आज़ाद बुक डिपो के अंदर कुछ शायद महंगी है वो डिक्शनरी, और अमेजन के ऊपर काफ़ी सस्ती है, तो आप लोग वहाँ से वो मंगा सकते हैं. अब उसके बारे में ज़बरदस्ती वहाँ पे मेरी जान खाना नहीं, कहाँ मिलती, कितने की मिलती, उन्हें तो 2 रुपये ज़्यादा ले रहा, तुम प्लीज़ मंगा के जो ना कैश ऑन डिलीवरी फ्री के अंदर ऐसा वैसा, ये धंधे में करता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा कमीशन विमीशन कुछ नहीं है उधर. ऑलराइट, तो मैं आपको सिर्फ एक काम करूँगा, आपके जो ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको अगर मिली मुझे अगर वो डिक्शनरी इंग्लिश टू उर्दू वाली, मैं आप लोगों को वहाँ पर सेंड कर दूँगा. वो डिक्शनरी एक बार मंगा लीजिए, उसके ऊपर से आप लोगों को सेंटेंस इसी वर्ड्स के मीनिंग ज़िंदगी भर काम में आएंगे आप लोगों को, ठीक है? और यहाँ पे मैं तो हूँ, तो यहाँ पे डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को.
तो अगर आप लोगों को अगर कुछ रहेगा तो आप लोग इंशाल्लाह यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं इनके मीनिंग वगैरह। ऑलराइट, तो मैंने कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एन से लिखा हुआ हूँ, मतलब यानी एन एप्पल, एन आउल, एन आइलैंड, एन एडवोकेट, एन अंकल, एन एंकलेट, एन इंजीनियर, एन आइल, एन आइसक्रीम, एन एग्जिट, एन एग, एन अकाउंटेंट, एन एल्मेनेक। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वॉवल्स के साथ में स्टार्ट होते हैं, तो मैंने उन लोग को ऑलरेडी मार्क वगैरह करके रखा हूँ कुछ को, और कुछ को नहीं किया है। और इसके अंदर देखो जैसे कि अभी एल्मेनेक है, इसके बाद में इक्वल्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। एल्मेनेक इक्वल्स कैलेंडर, मतलब यानी कैलेंडर, एल्मेनेक का मतलब होता है कैलेंडर, समझा। कुछ अभी ऐसे एड़े भी आएंगे हमारे पास में जो कि सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज अ गुंडा, इज दिस अ गुंडा, दिस इज इन द गुंडा। ये गुंडा इसका मतलब है वैंडल, हुलीगन, बुली, गून, लाउट, ल्यूमर, लिबॉक्स, माफिया, इन सब का मतलब गुंडा है। गुंडा हिंदी वर्ड है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पर। गुंडा इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो उसके साथ में सेंटेंस बनेगा न ही। और जो मैंने रेड में लिखा हूँ ये गलत वाला वर्ड है, जो मैंने रेड में लिखा हूँ गलत वर्ड, मतलब ही नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे, टुपलाइट, वो टुपलाइट नहीं है, क्या है वो, स्ट्रिप ट्यूब बोलेंगे उसको, या तो फिर हम लोग बोलेंगे उसको फ्लोरेसेंट ट्यूब। ओके, दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो, सैचल इक्वल्स स्कूल बैग। स्कूल बैग नहीं बोलना है आप लोगों को, बोलना है सैचल। तो सैचल मतलब है नहीं, स्कूल बैग को सैचल बोलते हैं। ये मैंने इक्वल्स जहाँ पे आएगा मतलब समझो उसके सामने उसका मीनिंग लिखा हुआ है मैंने। फॉर एग्जाम्पल टॉल बिल्डिंग, दुनिया बोलती है टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग क्या, कि मैंने इक्वल्स मार के क्या लिखा हूँ वहाँ पर, स्काई स्क्रेपर। मतलब मैंने स्काई स्क्रेपर मतलब है टॉल बिल्डिंग का, मतलब नहीं ये, मतलब मैंने इक्वल्स करके लिखा हूँ मैंने वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल चम, चम मतलब है नहीं बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं। तो आप लोग वहाँ पर सेंटेंस ये बनाने से अच्छा, दिस इज अ बेस्ट फ्रेंड बोलने से अच्छा आप लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ चम, इज दिस अ चम, दिस इज अ चम। आप लोगों को यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मस्त लेवल का वोकेबलरी मिल जाएगा। गेटिंग इट, एकदम ऑसम लेवल का वोकेबलरी आपको यहाँ पर मिलेगा, एंड देन यू कैन गो विद इट, एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू हैव इट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये खास इनको कलर मारा हूँ, देखो ग्रीन वाला, ये हल्दा वल्दा का शौक नहीं था मुझे। मसला सिर्फ यहाँ पर इसलिए है, होटल्स, ये आप लोगों ने वर्ड बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर होटल के जैसे और कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में हैं ये आपको पता नहीं था। तो मैंने यहाँ पर जो होटल से रिलेटेड वर्ड्स है उनको एक कलर में कर दिया हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल होटल, मोटेल्स, मोटेल का मतलब क्या है, होटल ऑन अ हाईवे, इक्वल्स करके लिखा हूँ देखो मैंने। पेट्रोटेल्स, पेट्रोटेल किसको बोलते हैं, अ होटल फॉर पेट्स। नेक्स्ट रिजॉर्ट्स, कैफे, लॉज, रेस्टोरेंट, इन, इन किसको बोलते हैं, इक्वल्स अ होटल इन अ विलेज। नेक्स्ट बार, क्लब, पब, इसके अंदर कुछ के अंदर मैंने प्लूरल बनाकर लिखा हूँ ऑलरेडी, जैसे कि पब्स, क्लब्स। तो जब सिंगुलर के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे आप लोग तो सिंगुलर बनाकर बोलेंगे, जब प्लूरल के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोग प्लूरल बनाकर बोलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। अब जैसे कि फाइट है, फाइट वो हमारे पास में वर्ड था एक फाइट। एक फाइट के लिए हमारे पास में कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश के अंदर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कल यहाँ पर आप लोगों को जब स्टोरी बोल रहा था तो एक भी बंदे ने मुझे बीच में घुस के ये नहीं पूछा कि सर आपने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था स्कफल, उसका मतलब क्या होता है। स्टोरी बताने के पीछे आपके लिए मेरा वजह क्या होता है, पहली बात तो आपको ये देखना है कि हाउ आई एम स्पीकिंग ओवर हियर। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू पॉइंट आउट हाउ टू टेल अ स्टोरी। Point number 3, you should be motivated by the story. And point number 4, whatever I'm speaking over here in English, you have to find out that. आप लोगों को जब मैं इंग्लिश में बात कर रहा होता हूँ तो वो टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इंग्लिश पर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। अगर कुछ नया वर्ड अगर आपको मिलता है, वो वर्ड को चोर लेने का बाद में मुझे पूछना है कि सर ये आपने वर्ड यूज किया था, उसका मतलब क्या है। Exactly, it's all of you getting it? खाली Yes, ऐसा sir. मंद के Yes, ऐसा sir. आके बैल टाइप Yes, बैठ sir. रहे, खाली ऐसे बैठो मत। Yes, sir. Getting Yes, it? sir. Yes. So you have to ask me some of the words that can help you a lot. All right? मुझे बोलने वाली क्लास पसंद है, ऐसे चुपचाप वैसे पसंद नहीं। क्यों क्यों भाई, अपन कब्रिस्तान में बैठे हैं क्या? No, sir. No, sir. No. No. So we are in a class and I want my class to be very happy and very enjoying and very joyful. All right? Now, for fight के लिए हमारे पास में कुछ और भी words है. For example, conflict. झगड़े को बोलते हैं conflict. कंपनी वगैरह के अंदर झगड़ा होता है उसको conflict बोलेंगे. Raw, खाली गिरा गिरा के मारना. मारने वाले झगड़े को बोलेंगे raw. नेक्स्ट, स्कफल मतलब यानी तू तू मैं, जो मैंने कल आप लोग के सामने यूज किया था कि दो लोगों के बीच में बहस हो रही थी, तो तू तू मैं जो बोलते हैं ना हम लोग, झगड़ा होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कफल। नेक्स्ट वन, ब्रॉल। ब्रॉल मतलब यानी खाली मारने का, बहुत सारे लोग मिलकर मारते, देखो कॉलेज वगैरह में देखा रहेगा आप लोगों ने, हाँ पांच सर. पांच छह छह लड़के लोग एक को Gang. मिलके, हाँ गैंग्स मिलके मारती हैं एक में को, दैट्स व्हाट ब्रॉल। कॉरल मतलब यानी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, चमचा फेंक के मारी, भगोना फेंक के मारी, सो दैट्स व्हाट कॉरल। डिस्प्यूट मतलब यानी प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर होता है, लीगल वर्ड है वो। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुना रहेगा शायद लॉ वगैरह के अंदर, या फिर कोई प्रॉपर्टी के Yes, sir. बाहर आपने बोर्ड लगा हुआ देखा रहेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है दिस इज अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, मतलब यानी ये प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा चल रहा है। कॉम्बैट मतलब यानी बहुत सारे लोग मिलकर मारते, बहुत सारे लोग एक साथ में झगड़ा करते, देखो दंगे वगैरह टाइप का,
कॉम्बैट, बैटल मतलब ही नहीं छोटी मोटी जंग, वॉर बड़ी वाली जंग, झगड़ा ही है ना, कोल्ड वॉर आंखों आंखों में झगड़े, देखा रहेगा आप लोगों ने, है कि नहीं, मैं तेरे से अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा, मैं तेरे से, तू मेरे से जल रहा है, ऐसा मतलब मैं तेरे से कंपटीशन अच्छा करूंगा, सो आंखों आंखों में झगड़े, दैट इज व्हाट, कोल्ड वॉर। नेक्स्ट वन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि सॉलिसिटर, ये सब ये एडवोकेट लेवल के वर्ड है, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, लॉयर, एडवोकेट्स, ये सब एक ही लाइन के हैं, गेटिंग इट। इसके अंदर एक और आता है, फॉर एग्जांपल अटॉर्नी। अब जैसे कि मुझे याद आया, तो जो जो मुझे याद आते रहेगा इंशाल्लाह मैं वहाँ पर लिखता रहूँगा, एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि मैंने इसके अंदर नहीं भी लिखा होगा, तो पर मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स लिख कर रखा हुआ हूँ, सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट बोलना नहीं, वाई, कोलगेट गलत वर्ड है, करेक्ट वर्ड है टूथपेस्ट। बिस्लरी बोलना नहीं, बिस्लरी इज अ कंपनीज नेम। मिनरल वाटर बोलना है, दैट इज करेक्ट वर्ड। ट्यूबलाइट नहीं बोलना है, उसकी जगह पे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ट्यूब ट्यूब बोलेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ हूँ। वाइटनर बोलते हैं, बिल्कुल गलत वर्ड है, वाइटनर इज अ रॉन्ग वर्ड, उसकी जगह पे हम लोग को बोलना चाहिए करेक्शन पेन, करेक्शन फ्लूइड। जेरोक्स कंपनी का नाम है, वो नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए फोटोकॉपी। तो कुछ ऐसे मैंने करेक्शंस भी किया हूँ। बैग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैचल, है कि नहीं, सैचल स्कूल के बैग को बोल सकते हैं। डस्टबिन गलत वर्ड है, उसकी जगह पे हम लोग बोलना चाहिए वेस्ट बिन, गार्बेज बिन, ट्रैश बिन। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, गलत वर्ड है, ब्लैक बोर्ड को बोलना चाहिए चॉक बोर्ड। ओके, उसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नीचे भी दिया हुआ हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये मैंने आप लोगों को पीडीएफ बनाकर इसकी सेंड किया था, याद आ रहा है आप लोगों को ग्रुप वगैरह पर? यस सर। जिसको नहीं मिली है वो मुझे टेक्स्ट करेगा, जी ओके, सर। गुड वन। जिसको नहीं मिली है मुझे टेक्स्ट करेगा, दैट्स इट। एंड इफ जी यू हैव सर, एनी मुझे नहीं क्वेश्चंस, मिली सर, मैं करता आज। जिसको नहीं मिली है वो मुझे टेक्स्ट करेगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नेक्स्ट वन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो कुछ मैंने ऐसे वर्ड्स यहाँ पर और भी नीचे वगैरह लिखा हुआ हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। उसके अलावा फिर मैंने इसी पीडीएफ के अंदर, मतलब आप लोगों की, मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिखा हूँ जो कि हाई लेवल के इंग्लिश के हैं एकदम, शायद अभी आप लोग को समझ में ना आए। आंखों के तारे को आंख के तारे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो बोलते नहीं मेरा आंख का तारा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एन एप्पल ऑफ आई। करेक्ट, एन एप्पल ऑफ आई। द एप्पल ऑफ माई आई। तो आप लोग बोल सकते हैं द एप्पल ऑफ आई, मतलब यानी मीन्स वेरी डियर पर्सन, मतलब यानी मेरा बहुत ही प्यारा, बोलते हैं ना हम लोग, माँ बोलते हैं ना मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, सो द एप्पल ऑफ माई आई। नेक्स्ट वन, जैसे एडम्स एप्पल मैंने आप लोगों को बताया था, जो बोन होती है हमारी, कुछ और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव, रिलेटिव से रिलेटेड एक वर्ड है एक्वेंटेंस, हम लोग बोलते हैं ना मेरा पहचान वाला, तो जो पहचान वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्वेंटेंस बोल सकते हैं। तो कुछ कुछ नए नए वर्ड्स हैं, और कुछ ऐसे सर टाइप वो के मैंने एप्पल के कलर मार पहले के एन दिखाऊं, क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि मुझे ज़्यादा डियर बताना था ना, इसके लिए मैंने वहाँ पर एन नहीं लगाया, दी लगाया वहाँ पर, दी एप्पल ऑफ माई आई, मतलब यानी ये बंदा मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो मतलब ये बंदा, ओके और जताने के लिए यूज़ किया, तो वहाँ पे द लगाया, एन नहीं लगाया। नेक्स्ट ओके वन, सर। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने कलर मारा हूँ, तो मतलब यानी ये चारों भी वर्ड्स जो ये एक थाली के, मतलब यानी एक जैसे वर्ड्स हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क है उसके अंदर। स्टैचू मतलब पुतला होता है, बस्ट मतलब बिना हाथ पैर वाला पुतला होता है, चौक में रखा हुआ देखा रहेगा आप लोगों ने। यस। और मैनिक्विन मतलब यानी कपड़े पहना के देखो, खड़ा करते हैं उसको, शोरूम वगैरह के अंदर कपड़े पहने वाला जो होता है वो, दैट्स मैनिक्विन। एंड आइडल मतलब यानी मूर्ति, पूजा करते हैं ना लोग, तो दैट आइडल इज व्हाट, मूर्ति। ओके, नेक्स्ट सुन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनको भी मैंने कलर किया। फॉर एग्जाम्पल टैलिशमैन मतलब तावीज़, मैस्कॉट भी बोलते हैं उसको, दोनों भी सेम मीनिंग है उनका। तावीज़ को क्या बोलेंगे? टैलिशमैन, मैस्कॉट। क्या करते क्या लोग, क्या मालूम बाबा। चलो चलो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये देखो इनको कलर किया हूँ, मतलब ये एक जैसे टाइप के वर्ड्स है, एमरल्ड्स, रूबीज, डायमंड, स्टोन्स, ओपल्स, एमेथिस्ट, ओके, सफायर, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर। तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो ना, नहीं होशियारी मारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसके अंदर ऐड कर सकते। कुछ मैंने फिर इसके अंदर यहाँ पर, अब जैसे कि यहाँ पर मेरा दिल बोला था, तो मैंने उसके अंदर क्या किया है, कुछ देखो मैंने कल आपको बताया था अमेजन मतलब यानी अ वेरी डेंजरस लेडी, राइट, यस। खतरनाक औरत, तो मैंने ऐसे टाइप के भी वर्ड्स उसके अंदर लिखा हूँ। हार्पी मतलब यानी चुड़ैल को बोलते हैं, विच चुड़ैल को बोलते हैं, विजर्ड चुड़ैला, मेल वर्जन है उसका। नेक्स्ट, उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर कुछ ये भी लिखा हूँ, क्या बोलते हैं अपना, कलेक्टिव नाउन्स भी मैंने लिया हूँ वहाँ पर। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रोव, ड्रोव का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डोंकीज। पेस, पेस इज अ ग्रुप ऑफ डोंकी। फैमिली, बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। फ्लॉक किसके ग्रुप को बोलते हैं? बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, इसके लिए मैंने वहाँ पे इक्वल्स करके लिखा हूँ, देखो ध्यान दो। नेक्स्ट वन, शोल किसके ग्रुप को बोलते हैं? फिश के। शोल इक्वल्स फिश के ग्रुप को बोलते हैं शोल, अ शोल ऑफ फिश। मर्डर किसके ग्रुप को बोलते हैं?
कौवे के ग्रुप को बोलते हैं क्रोज के मर्डर्ड। प्राइड किसके ग्रुप को बोलते हैं? लायंस के। फ्लीट किसके ग्रुप को बोलते हैं? शिप्स के। शिप होती है ना कश्ती, बहुत सारी शिप खड़ी हैं तो उनके ग्रुप को Yes, क्या sir. बोलेंगे? फ्लीट। स्कूल किसके बोलेंगे? डॉल्फिन के ग्रुप को हम लोग स्कूल बोल सकते हैं। पार्डन पार्डन, अरे यहाँ पे ध्यान दो। स्वैम किसको बोलेंगे? अ स्वैम ऑफ बीज। बहुत सारी मक्खियाँ होती है ना, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्वैम बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, नेस्ट किसके? उसको बोलेंगे रैबिट्स के। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुत्ते लोग का ग्रुप रहेगा तो उसको पैक भी बोलते हैं, अ पैक ऑफ डॉग्स और अ केनल ऑफ डॉग्स। तो दो वर्ड्स हैं वहाँ पे। पूना कॉलेज के सामने जाने का, ऐसे लड़के लोग खड़े रहते हैं ना उधर कुत्ते, उनको देख के बोल सकते दिस इज अ पैक। वो बोले क्या? बोले कुछ नहीं, पैक बोला दोस्त। अब उसको क्या मालूम पैक किसको बोलते हैं? गेटिंग इट? एक आधे बार खुश होके जा भी सकता, बोला अरे इंग्लिश का वर्ड दिया कुछ तो उसने मेरे को। गेटिंग, लेट्स गो। रहते देखने में वैसे ही दिखते, देखा रहेगा आप लोगों ने, इधर से लाल बाल इधर से काले बाल, मतलब नहीं क्या समझते अपने आप को, समझ में नहीं आता है मुझे। लोग सामने वाले देखने के बाद में क्या सोचेगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग बॉयज, ऑलवेज रिमेंबर योर हेयर स्टाइल विल शो योर पर्सनैलिटी। योर हेयर स्टाइल विल शो योर पर्सनैलिटी, रिमेंबर दिस। आपकी हेयर स्टाइल बताती है कि आप कैसे टाइप के हैं। गेटिंग इट? आपकी हेयर स्टाइल बताती है आप कैसे टाइप के हैं। इफ यू आर सीइंग अ पर्सन without speaking to him, you can judge a person by what? Number one, हेयर स्टाइल। उसकी हेयर स्टाइल कैसी है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करता है सामने वाली का। आपने देखा रहेगा आपके चौक वगैरह के अंदर, शायद इस क्लास में भी होंगे, मैंने तो किसी को देखा नहीं है, ये क्लास में भी होंगे ऐसे यहाँ से टकला करा हुआ एकदम, और ये इधर कुत्ते के बाल खड़े हुए ऐसे, उसके ऊपर फिर नीला कलर पीला कलर, ऐसे फुल एकदम जंगली दिखने वाले। आपने कभी पिग को देखा है? सॉरी टू से दिस, पिग को देखा है कभी? उसके बाल ऐसे पूरे खड़े रहते बीच के। यस नो? बोलेंगे तो फिर लगता है बुरा, बट इसकी वजह से आपका इमेज खराब होता है। रिमेंबर दिस, भूलना नहीं है इसको। गेटिंग इट? लेट्स गो बैक। सर थोड़ा आपका एक्चुअली वर्ड सिनोनिम्स ब्रेक हो रहा का है। कैसा है, कुछ मसला तो नहीं है, बट ये मैंने कब बनाया हुआ हूँ, इसको बनाकर भी मुझे 1 साल हो गया। जब मैंने पिछले लॉकडाउन में जब मैं पढ़ा रहा था, पिछले लॉकडाउन में मैं पढ़ा रहा था, उस वक्त में क्या हुआ, तो जब मैंने जैसे जैसे मुझे वर्ड्स याद आते थे तो मैं यहाँ पे लिख देता था, तो मैंने इसको डायरेक्ट में फिर बाद में मैंने इसको पीडीएफ बना दिया। अब इसको सॉर्ट आउट करते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा वक्त चले जाएगा, और फिलहाल में मैडम मेरे पास में वक्त की ऐसी किल्लत है कि मैं खुद को भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। सो कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी देखो यहाँ पर, जैसे कि लस्ट्रम किसको बोलते हैं? 5 साल के वक्फे को वो लस्ट्रम बोलते हैं। 10 ईयर्स को डेकेड बोलते हैं, तो सबको पता ही है। ओके, 2 ईयर्स वाले को क्या बोलते हैं? 2 साल के वक्फे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसके लिए एक नया वर्ड है। यस, क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। बेनियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेनियम बोलते हैं। मैं आप लोगों को आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, ठीक है? उसको बोलते हैं बेनियम। 2 साल के वक्फे को क्या बोलेंगे? बेनियम बोलते हैं। 5 साल को लस्ट्रम बोलते हैं, और 10 साल को बोलते हैं डेकेड। ओके, सेंचुरी बोलते हैं 100 साल को। तो ऐसे जो था मैं आप लोगों के इसमें डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, आप लोग बाद में देख लेना हो। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सामने वाला जो है, भले से कितना भी बड़ा पटेल रहेगा ना इंग्लिश का, वो भी सुनने के बाद में बोलेगा ओ माई बाप, आप तो मेरे माई बाप निकले इंग्लिश के अंदर। उसने सुनने के बाद में बोलना ही नहीं चाहिए कि उर्दू मीडियम का है। दूसरी बात, अभी जैसे मुझे कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूँगा स्टूडेंट का, अभी जैसे कि मुझे भी कॉल आया था, तो वो स्टूडेंट बेचारा काफ़ी डरा हुआ टाइप लग रहा था मुझे बोले कि सर मैं उर्दू मीडियम का हूँ। मैं बोला बेफिक्र रहिए, मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं भी उर्दू मीडियम का ही था। जनाब मैं भी उर्दू मीडियम का ही था, एंड सी वेयर आई एम टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, जब मैं मुझ जैसा लड़का कर सकता है तो आप तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। सो यू कैन do much more better than me. All right, so always have courage, always have faith in yourself, inshallah you're going to do it. Next one, Robert। अब जैसे कि चोर लोग हैं, चोर लोग के अंदर भी कैटेगरी आती है। अभी आपके चौक में भी चोर लोग रहेंगे ना, भामटे, तो इसमें भी कैटेगरी आती है। चोर का मतलब अभी इंग्लिश में एक चोर के एक मीनिंग नहीं है, बहुत सारे अलग अलग लेवल के चोर होते हैं। रॉबर चोर, थीव चोर, पिक पॉकेटर पॉकेट मार, शॉपलिफ्टर दुकान वगैरह फोड़ने वाले, चेन स्नैचर चोर उचक्के देते हैं ना, चेन स्नैचर। स्टीलर मतलब इन दुकान में छोटा मोटा कुछ चोरी करने वाले। हाउस ब्रेकर घर फोड़ करने वाले। बर्गलर्स चाकू दिखा के लेने वाले। डिप छोटा मोटा चोर उचक्का रहता है ना, पॉकेट मार बिकेट मार टाइप का, वो। कट पर्स पर्स चोरने वाला। डेकॉइट मतलब डाकू। तो चोर लोगों के अंदर भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी है।
तो यहाँ से ध्यान दो भाई कौन सा वाला बनना है अपने को। नेक्स्ट वन, इसके अलावा फिर कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाइंड, अभी एकदम हाई लेवल के इंग्लिश में ब्लाइंड को क्या बोलते हैं। किसी को और हम लोग बोलेंगे भाई अंधा, अंधे को अंधा बोलेंगे चलेगा क्या? नहीं, उसको बुरा लगेगा। अंधे को अंधा नहीं बोलेंगे, वी कैन से देयर ऑप्टिकली चैलेंज्ड पर्सन। डम मतलब ही नहीं मुक्का, उसको हम लोग मुक्का नहीं बोलेंगे, वी कैन से देयर ऑलरेडी चैलेंज्ड पर्सन। मतलब सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, देखो आई गेटिंग द पॉइंट्स। मतलब यानी अगर मुक्के को मुक्का बोलूंगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा उसको। नेक्स्ट वन, लिम, लिम एंड लाइम मीन्स व्हाट? फिजिकली चैलेंज, मतलब ये लंगड़ा, लंगड़े को लंगड़ा बोलेंगे चलेगा क्या? हो सकता है जो उसकी सही वाली लात है उससे मारेगा वो पकड़ के। नेक्स्ट, डेफ, बहरे को बहरा नहीं बोलने का, उसको बोलेंगे एकॉस्टिकली चैलेंज पर्सन। तो ये एकदम हाई लेवल की इंग्लिश है जहाँ पे अपने बेचारे टीचर्स पहुंचे भी नहीं है, सॉरी टू से दिस। नेक्स्ट वन, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज ये थोड़े से हाई लेवल के वर्ड्स भी मैंने इसके अंदर लिखा हूँ, एकदम हाई लेवल की इंग्लिश, ओके। जैसे कि एक्सक्यूज, हम लोग बोलते हैं ना एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, ये एकदम नॉर्मल वर्ड है। एक्सक्यूज को हाई लेवल की इंग्लिश में बोलते हैं कॉक एंड बुल्स। कभी सुना था पहले आप लोगों ने? No, sir. नहीं सुना था, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल द सेम टोकन, टोकन भी बोलते हैं एक्सक्यूज को। नेक्स्ट, आखली झील, डेफिनेटली नहीं सुना रहेगा ये वर्ड। आखली झील क्लीशे है, आखली झील मतलब है नहीं वीक पॉइंट, मैंने आपकी क्लास में यूज किया था शायद पहले भी, पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आखली झील, आप जाकर किसी को पूछ सकते हैं व्हाट्स योर आखली झील, पहले बात तो ये पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय आखली झील, क्योंकि मेरे मैनेजर को भी समझ में नहीं आया था वो। सो आखली झील मीन्स व्हाट? वीक पॉइंट्स। नेक्स्ट वन, एमुलेट्स, एमुलेट्स तावीज को ही बोलता है। नेक्स्ट, जजमेंट डे, कयामत के दिन, डूम्सडे, कयामत के दिन, रिसरेक्शन डे, रीबर्थ, मतलब यानी पुनर्जन्म। तो मतलब यानी क्या था, यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐसे वर्ड्स लिखा हूँ जो कि हाई लेवल के इंग्लिश में भी यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल वाला है, यहाँ पे जाना नहीं, क्यों गए तो चटका लगता, यहाँ पे हाथ डालना नहीं फिलहाल में। इज दैट क्लियर? अनकाउंटेबल्स को कोई भी टच नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे ऊपर अपने आप को ऊपर ऊपर खेलने का बस, ये 3-4 पेजेस में फिलहाल में। ऑलराइट, and you have to make sentences. Is that clear to all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now we are going to go ahead. अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ and you are going to make sentences with it. Numbers के साथ में आप लोगों को sentences बनाना है according to your roll numbers. और roll number खत्म होने के बाद में last I think 32 means Miss अनहा सैयद का है। उसके बाद में start कर सकती है Miss ज्योति, Miss आसमा, Miss मुबशरीन, Mr. तबरेज, Miss सहाना, आप लोग start कर सकते हैं। Is that clear? Good Yes, one. So let us start now, please. One time, one sentence बनाकर छोड़ देना है. Let's go. Continue, please. नियामत बांगी, start. Roll number 1. Is this a plug? ऐसा This is फेंकने a का. plug. Is हाँ, this a very good. plug? This isn't a plug. Next. This is a phone. Is this a phone? This isn't a phone. Next. मैडम यहाँ का नहीं बोलना है, नया वाला वर्ड लेकर बोलना है. Okay. Next one. This is a bottle. Is this a bottle? This isn't a bottle. Bottle. Next. Bottle. 4. This is a book. Is this is a book? This isn't a book. 5. This is a refrigerator. Is this a refrigerator? This isn't a refrigerator. 6. This is a satchel. Is this a satchel? This isn't satchel. 7. This is a phone. Is this a pen? This is a pen. Is this a pen? Isn't A pen. सहेली प्रैक्टिस नहीं करी सहेली, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now let me tell you एक और बात मैं आपको बताता हूँ. क्या ना मैंने आप लोग को सचिन तेंदुलकर का भी इसको स्टोरी सुनाया आपको? No, sir. नहीं. चलो, सचिन तेंदुलकर को पहचानते हैं ना सब लोग? हाँ सर. Yes, sir. शॉर्ट से एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ उसका, शायद आप लोग को मोटिवेशन मिलेगा. Then we are going to go ahead. Once it Okay. happened, सचिन तेंदुलकर went to Australia. एक मर्तबा की बात है, सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया गया on Australian tour. What happened suddenly as he reached there? It started raining cats and dogs. बहुत ही खतरनाक बारिश होना स्टार्ट हो गई. It was raining cats and dogs.
Okay, Cats and dogs. next, yeah. So जो कुछ रहेगा मेरे ध्यान में आएगा मैं लिख दूंगा chat box में, don't worry. So it was raining cats and dogs over there. So all the players, some of them, they were playing PUBG. Some of the other players, they started sleeping. Some of the other players, they were gossiping. And Sachin Tendulkar, what he did, he went on the grounds and he called the groundmen. After the rain stopped, they were cleaning the ground. He called them. The groundmen rushed to him and they asked him, "Sir, how are you? What do you want?" Sachin Tendulkar said at the time that would like to play with me. The people were very happy. They said, "Yes, sure, certainly, we're going to play with you." So Sachin Tendulkar said to them that you're going to bowl me and I'm going to bat for you. They were agree and they started playing. Some of the players who were watching Sachin Tendulkar, they were in illusion. Oh my God, what's wrong with him? Illusion. Then some of the board of directors, they were in dilemma. So they started thinking what actually Sachin Tendulkar is doing. After playing for 2 hours, 2 to 3 hours, Sachin Tendulkar came back to the dressing room and he slept. Next day, Sachin Tendulkar scored a century and India won that match. After receiving the Man of the Match trophy, means that award, Man of the Match award, Sachin Tendulkar went to the interviewer. The interviewer was taking the interview and that interviewer asked him, "We have heard that last night you were practicing with the groundmen. I think you were playing with them. What was that?" Sachin Tendulkar replied them, "Actually, I was practicing where the other players were sleeping and gossiping and enjoying. I was practicing. Why? Because people generally don't know how to play on a wet pitch. And I was just practicing that, how to play on a wet pitch. And today I have scored the century. Why? Because I have practiced last night. And this is the result of this trophy, this award is the result of that practice. Because I was practicing last night that on the wet pitch, if I bounce the ball, so what could be the angle of the ball would be coming on my bat so that I can play well and I had scored a century today. This is what practice makes man perfect. And here is this greatest example. अब जिसके मैंने यहाँ पर कुछ स्टोरी बोला था शॉर्ट में, फटाफट बोलना है क्योंकि हम लोगों को आगे जाना है. स्टोरी ये था कि सचिन तेंदुलकर एक बार गया ऑस्ट्रेलिया के टूर पर. तो टूर पर जब गया वो, तो वहां पे अचानक में हो गई बहुत ही मौसलाधार बारिश, जबरदस्त वाली, जिसको आप लोग हाथी का बारिश बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स रेन. जब वहां पे बारिश हो गई तो बाकी जितने भी प्लेयर्स थे कुछ चले गए सोने के लिए, कुछ खेल रहे थे गेम और कुछ मजाक मस्ती कर रहे थे. सचिन तेंदुलकर उतर कर आया ग्राउंड पर बारिश रुकने के बाद में. ग्राउंड की पिच गीली थी, ग्राउंडमैन लोग साफ कर रहे थे उसको. सचिन ने क्या किया, ग्राउंडमैन को बुलाया और उनको पूछा कि आप लोग मेरे साथ में खेलना चाहेंगे. वो लोग बोले, बहुत खुश हो गए, बोले अरे यार दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर हमारे साथ खेलने के लिए बोल रहा है. वो बोले यस श्योर. बोले चलो खेलते हैं. उसने क्या किया, वहाँ पे उन लोग को बोला कि मैं बैटिंग करूंगा, आप लोग मुझे बॉलिंग करना. बोले ठीक है चलेगा. वो खेलते रहे. ऑल द प्लेयर्स हु वर वाचिंग देम, दे वर इन इल्यूजन. सारे प्लेयर्स जितने कंफ्यूजन में आ गए. इल्यूजन मतलब कंफ्यूजन. अरे सचिन क्या कर रहा है, ग्राउंडमैन लोगों के साथ में खेलते बैठा एड़ा. बाकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, दे वर डिलेमा, दे वर इन डिलेमा. डिलेमा मतलब है नहीं, एक टाइप का कंफ्यूजन, एक ऐसे उसमें चले गए, वो एजिटेशन में चले गए वो. अब एजिटेशन को क्या बोलते हैं आप लोग? सोच में. प्योर उर्दू में उसको हिजान बोलते हैं. हिजान में मुब्तला हुए हैं वो लोग. सो ऐसी बहुत ही गहराई में जाके उन लोग मतलब एक सोच में पड़ गए वो लोग. वो बोले अरे यार, दे वर कंप्लीटली एस्टोनिश्ड. वो हैरान हो गए वहां पर. तो बोले अरे यार क्या कर रहा है सचिन. सचिन ने वहां पे 2-2.5 घंटा खेला उनके साथ में, आके सो गया. अगले दिन सचिन ने स्कोर किया एक सेंचुरी और इंडिया मैच भी जीत गया. वो जब उसको ट्रॉफी, उसको अवार्ड मिला मैन ऑफ द मैच का, उसके बाद में उसका इंटरव्यू ले रही थी जो लेडी, वो लेडी ने पूछा कि हमने सुना कि कल आप ग्राउंडमैन के साथ में खेल रहे थे रात में, क्या मसला था, क्या माजरा था वो. सो सचिन ने बोला एक्चुअली मैं रात में प्रैक्टिस कर रहा था. जब बाकी प्लेयर लोग पबजी खेल रहे थे ना, मजाक मस्ती कर रहे थे, मैं उस वक्त में प्रैक्टिस कर रहा था. क्योंकि हम लोगों को बचपन से सूखी पिच के ऊपर खेलने की आदत है, गीली पिच पे खेलने की आदत नहीं है हमको. और यहाँ पर पिच गीली हो गई थी और अगले दिन का मैच था, तो मैच को तो अपनी छोड़ नहीं सकते थे, मैच तो फिक्स था. अब मैं यहाँ पे वो चेक कर रहा था कि गीली पिच के ऊपर बॉल बाउंस करने के बाद में कौन से एंगल पे आता है, थोबड़े पे आके लगता है कि पैड पे लगता है मेरे, मुझे ये चेक करना था.
इसके लिए मैंने उन लोगों के साथ में बैठ के रात में खेल रहा था, और रात में खेलते खेलते मुझे अंदाज़ा आ गया कि भाई कौन से लेवल पे बॉल आने वाला है अगले दिन। मैंने पहले ही क्या किया था, प्रेडिक्ट करके रख लिया था कि हाँ बाबा कल ये लेवल तक की बॉल उड़ने वाला है, और मैंने उसी लेवल की प्रैक्टिस किया था और वहीं पर मैंने मारा, और आज मैंने स्कोर किया सेंचुरी। तो अगर आप लोग को अगर आपकी अपनी लाइफ की सेंचुरी अगर स्कोर करनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप लोग को परफेक्ट बनना है, वैसे तो परफेक्ट कोई है नहीं, पर अगर आपको बनना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Is that clear to all of you? So the moral of the Yes. story is what? The moral of this case study is what? Ultimately, practice. जितना आप लोग Practice. प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझेगा, और नहीं करेंगे then may God help you. Okay? Let's go. Roll number 7. अब मैं नंबर्स बोल रहा हूँ ज़्यादा जल्दी, प्लीज सोते मत पड़े रहो, वरना तो फिर मैं नेक्स्ट चले जाऊँगा। 8. This is a chair. Is this a chair? This isn't a chair. 9. 10. This is a headphone. Is this a headphone? This isn't of headphone. 11. 12. This is a motel. Is this a motel? This isn't a motel. 13. This is the elevator. Is it an elevator? This isn't a elevator. Correct him. He's committing a mistake. Correct him. This is an elevator. करेक्ट। हजरत में यहाँ पे बोलना चाहिए था दिस इज एन एलिवेटर। अब आप लोगों को मेरे क्लास के अंदर एक ड्राइवर की तरह रहना है। किसकी तरह रहना है? Driver. Yes. करेक्ट। अब आप लोग बोलेंगे आप लोगों को ड्राइवर बना रहे हैं, नहीं, आपको एक ड्राइवर कैसे रहना है मेरी क्लास में। वाई? लेट मी टेल यू हाउ एंड वाई। एक ड्राइवर को देखा आप लोगों ने? ट्रक ड्राइवर रहता है, गाड़ी चलाता है, इतनी बड़ी कंटेनर लेके जाते रहता है। तो आंखें उसकी होती है रास्ते On पर, roads. दोनों हाथ होते हैं स्टीयरिंग पर, मुंह में रहता विमल, दोनों पैर उसके रहते, एक रहता एक्सीलरेटर पे, एक रहता ब्रेक पे, और दूसरा वाला हाथ रहता गियर के ऊपर। और यहाँ पे बाजू में खड़ा एक बबलू के साथ में बात भी करते रहता। अच्छा तो तुम कल मार खाया उधर, कैसे, किसको छेड़ा था? अरे यार मेरे को भी बोलना था, मेरे को भी मार खाने का दिल कर रहा था। हाँ क्या मतलब ही नहीं, उसका दिमाग भी चल रहा है, आंखें भी चल रही हैं, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहा है, दिल भी चल रहा है, जबान भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। आपको क्लास में ऐसे ही बैठना है, सब कुछ चलाते बैठना है, वरना तो क्या खाली ऐसे पीछे बैठे हैं, दिस इज अ कार, इज दिस अ कार, दिस इज अ कार, मेरा तो हो गया। ए तू क्या कर रहा था, कल का गया था? अभी मेरा नंबर बहुत देर के बाद में आना है, रोल नंबर 2 है मैं रोल नंबर 4 है मैं, रोल नंबर 7 है मेरा, अभी तो बहुत लंबे के बाद में आने वाला मेरा। Getting it? फटाफट करना है। प्लीज पे अटेंशन। इफ समवन इज कमिटिंग अ मिस्टेक देन करेक्ट दैट पर्सन एंड करेक्ट योरसेल्फ एज वेल। आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी है। एग्जैक्टली इसका वजह से आप लोगों का सुनने से क्या होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। किसी एक महान आदमी ने बोला था कि आप सुनते वो हैं जो आपको पता नहीं है, और उसके अंदर फिर दूसरा महान आदमी जिसने कुछ और भी ऐड किया है, और वो क्या मैं हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप लोग देखेंगे हम लोग सुनते वो हैं जो हमको पता नहीं है, और हम लोग बोलते वो हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता होता है। वी स्पीक व्हाट वी नो ऑलरेडी बट वी लिसन व्हाट वी नेवर नो बिफोर। ये लाइन मैंने बनाई है, बाबा अंसारी दरीसी। वी स्पीक व्हाट वी नो बिफोर बट वी लिसन व्हाट वी नेवर नो बिफोर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते वो हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब मेरे मुंह से जितने भी वर्ड्स निकल रहे हैं ये सब मेरे यहाँ पर स्टोर्ड है। क्या मैं अचानक मैं यहाँ पर चाइनीज बोल सकता हूँ? क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे दिमाग का कंप्यूटर के अंदर वो फिट नहीं है। मेरा कंप्यूटर मुझे सिर्फ वही चीज दिखाएगा जो इसके अंदर है। ये सर कि कोई दूसरी चीज दिखाएगा नहीं। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो अल्टीमेटली हम लोग बोलते वो हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, और हम लोग सुनते वो हैं जो हमको कभी पता नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो मेरा लेक्चर सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो क्यों आए हैं? क्योंकि आप लोग को ये सारी चीजें पहले पता है क्या? No. पता होती थी तो आप लोग क्यों आते थे? आप लोग बोलते थे मेरे को तो इंग्लिश आता, मैं क्यों जाऊं उधर? ये सर Yes, sir. Yes. तो अल्टीमेटली यू लिसन व्हाट यू नेवर नो बिफोर। आप लोग वो सुनते जो आपने कभी सुना नहीं था, बट यू स्पीक व्हाट यू ऑलरेडी नो। जो आपको पता होता है ऑलरेडी, आप सिर्फ उतना ही बोलते हैं। सो इसलिए लिसनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज लिसनिंग इज लर्निंग।
रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वन, रोल नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? 9, 14. 13. 14. हाँ जल्दी जल्दी चलो फटाफट. This is a laptop. Is this a laptop? This isn't a laptop. 15. This is a box. Is this a box? This isn't a box. 16. This is a door. Is this a door? This isn't a door. एंड सी भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं. मेरे को आता कि नहीं आता, स्लो बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ, पर बोलो प्लीज़. आपको पता है फर्स्ट ईयर के अंदर मेरा रोल नंबर था 19. फर्स्ट ईयर में मेरे इंजीनियरिंग के मेरा रोल नंबर था 19. तो वहाँ पर मैं बोलता था अमेरिकन एक्सेंट के अंदर इंग्लिश. आई यूज्ड टू से 19. टीचर मुझे बोलते थे व्हाट्स योर रोल नंबर, आई यूज्ड टू से दैट 19. एक वक्त ऐसा आया था कि लड़की लोग मेरा मजाक उड़ाते थे वहाँ पर. ये देखा अभी उन्हें कैसे बोलेंगे 19. बोला गेमड़ी क्लास को आएंगे देखते मेरे पास में. और वैसे ही अल्लाह का करम ऐसे हुआ कि मेरे क्लासमेट्स को भी मैंने पढ़ाया है. आज वो आपका मजाक उड़ाएंगे पर कल आपके पास में आएंगे, तू का एक्सेंट में बात कर रहा था, मेरे को इंटरनेशनल कंपनी में जाने का, मेरे को सिखाना, मेरे को हमारे को सिखाना. तो जब हमारे को सिखाना ना, सो वो वहाँ पर काम में आने वाला है. सो डरना नहीं. ओके लेट्स गो. नेक्स्ट वन 17. This is a screen. Is this a screen? This isn't a screen. 18. This is aquarium. Is this aquarium? This isn't an aquarium. Correct him. This is An An aquarium. 19. This is a piano. Is this a piano? This is not a piano. This isn't a piano. 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 Syllable. Syllable. 20. 21. This is a bike. This is a. Is this a bike? This is a. This isn't a bike. 22. 23. 24. This is a handkerchief. This is a handkerchief. This isn't a handkerchief. 25. 26. 27. This is laptop. Is this laptop? This is not laptop. Correct him. Is this that isn't a laptop. A laptop. A laptop. A laptop. 27. मैडम चिल्ला कर बोलना है, चिल्ला कर बोलना है. सांस के से कान बिन गायब हो जाना चाहिए, ऐसे बोलना है अपने को. 28. This is an opal. Is this an opals? This isn't an opals. Opal, singular only singular. Opal. Good. 29. This is an ice cream. Is this an ice cream? This isn't an ice cream. 30. This is a camera. Is this a camera? This isn't a camera. 31. 32. this is the clock? Is this a clock? This isn't a clock. Miss Sahana. This is a coin. Is this a coin? This isn't a coin. Mubashreen. Tabriz. This is a formula. Is this a formula? This isn't a formula. Jyoti. This is a computer. Is this a computer? This isn't a computer. Very good. Mubashreen. All right. Is that clear to all of you? Yes. समझ में आ रहा है? बहुत ही easy है. It is really very simple. Was that clear? Yes. Good one. Next one, please. Let's go for the next one. And Miss Sahana, Miss Jyoti, Miss Asma, please text me after class. Okay? Class बाद में text करना है आप लोगों ने मुझे. Next one. Now, any doubts to anyone? So you are just going to make sentences with these things. For example, आप लोगों को अगर पढ़ना ही करना, अगर आप लोगों को English बोलना है easily, so you can just make sentences with the reality. घर में बैठो, जो भी वर्ड आप लोग को सामने, जो भी चीज आपको सामने दिख रही है, उठा के सामने उसके डायरेक्ट सेंटेंस बना डालो. जो भी आपको सामने दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल डोंगा बिंगा भी दिखा ना, सेंटेंस बना डालो. व्हाट इज डोंगा इन इंग्लिश? लोटा और लैडन. ladder. डोंगा दालचे का डोंगा.
So that's about what? A ladle. Okay. सर तपेली को क्या बोलते? खाना तपेली तो तपेली मतलब खाना बनाते हैं जिसमें खाना बनाते हैं खाना जिसमें बनाते हैं वो बड़ा भगोना। हाँ छोटी छोटा बड़ा अच्छा भगोना। कढ़ाई यूटेंसिल बोलेंगे हमको। एक्चुअली तुम्हारे चारों भाभी को मालूम है ना, वो तो मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं। चलो लेट्स गो बैक। सो दिस इज अ कार, इज दिस अ कार, दिस इजंट अ कार। तो आप लोगों को जो भी मिलेगा ना, आप सेंटेंस बना सकते हैं। जो भी चीज आप लोगों को दिख रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्विच बोर्ड, इज दिस अ स्विच बोर्ड, दिस इजंट अ स्विच बोर्ड, दिस इज अ कबर्ड, is this a cupboard, this isn't a cupboard, this is a door, is this a door, this isn't a door, this is a shirt, is this a shirt, this isn't a shirt, this is a curtain, is this a curtain, this isn't a curtain, this is a mouse, is this a mouse, this isn't a mouse, this is a purse, is this a purse, this isn't a purse, this is a box, is this a box, this isn't a box, this is a bed sheet, is this a bed sheet, this isn't a bed sheet, this is a bed, is this a bed, this isn't a bed, this is a towel, is this a towel, this isn't a towel, this is a finger, is this a finger, this isn't a finger, this is a mouth, is this a mouth, this isn't a mouth, this is an eye, is this an eye, this isn't an eye। आप लोगों को जितने sentences मिल सकते हैं आप लोगों को बनाना है। Is that clear to all of you? Yes. Yes. Let's go for the next Yes, one. See, दोस्त अगर सेंटेंस नहीं बनाए ना शादी नहीं होती। यहाँ अभी तो अपन फुल एकदम जोशो खरोश से करेंगे। कैसे हैं इमरान भाई? है क्या नहीं? सर नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है क्या सर? आप लोग के नहीं पता नहीं, मुझे तो प्रेस हो रहा है इसलिए मैं कंफर्म। नहीं सर, आपका हो रहा रहेगा, मेरा तो नहीं है। ओके, नया आज का हमारा सेंटेंस है, नया सेंटेंस है हमारा आज का दैट इज। नाउ व्हेन डू वी यूज दैट इज? हम लोग इंग्लिश में दैट इज कब यूज करते हैं? दैट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वन इज व्हाट? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। और नया वाला है हमारा दैट इज। नाउ व्हेन डू वी यूज दैट इज? दैट का मतलब क्या होता है? पूछना वो दैट का मतलब होता है वो। ओके, नाउ व्हेन डू वी यूज दैट इज? नाउ स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड नेगेटिव, हम लोग तीनों के साथ में सेंटेंस बनाने वाले हैं। ऑलराइट, सो दैट इज मतलब यानी वो। So when something is away and when something is singular, when do we use that is? When something is away and when something is singular. And दूसरी बात हम लोग जो sentences अभी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं present के साथ में। किसके साथ में? Present tense के अंदर। Okay, इसके बाद में मैं आपको past के साथ में भी सिखाने वाला हूँ, so भूलना नहीं। So present के साथ में भी हमारे sentences चल रहे हैं। I hope आप लोगों के पास में ये डॉक्यूमेंट है सबके पास में। जिसके पास में नहीं है मुझे टेक्स्ट करेगा वो बंदा। ओके, गुड वन। सो क्योंकि देखो आप लोग आपके फ़ोन में, आप आपके फ़ोन में क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग उसको अपने फ़ोन में रख सकते हैं ऐसा, जैसा भी मैंने ओपन किया। अभी आप लोगों का ये दिख रहा है? यस सर। समझा? सो आप लोगों को ये ऐसा यूज करने में आ सकता है। जस्ट लेट मी शेयर विथ यू हाउ कैन यू यूज इट। आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को इसको चलाना है। जिन बंदों को नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे हैं अपने क्लास के अंदर जो बेचारे पूछते ही नहीं है, माई काहे को पूछूं सर, मेरे को ढक्कन समझे, तो ऐसे कुछ रहता नहीं है। बट यू कैन आस्क मी। इज दैट क्लियर? आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कुछ भी रहेगा तो बिंदास। ऑलराइट या सो बट सी, कोई भी चीज़ हो ना, कुछ भी अगर रहेगा तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए ये मत कीजिए, डिले मत कीजिए। आप लोगों को मेरे फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा है? यस। यहाँ पर जो ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये डॉक्स का डॉक्स दिख रहा है आप लोगों को? या डॉक्स को ओपन करना है आप लोगों को। डॉक्स को जब ओपन करेंगे, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है सभी लोगों को। एप्लीकेशन डाउनलोड करके यू हैव टू लॉग इन विद द ईमेल आईडी। आप लोग को ईमेल आईडी के साथ में लॉग इन करना है, जो ईमेल आईडी आप लोगों ने मुझे दिया हुआ है। ओके, वो ईमेल आईडी से लॉग इन करने के बाद में आप लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। अब जैसे कि ये सब मेरे बनाए हुए स्टूडेंट्स के, मेरे सब बैचेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपके सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट्स आएंगे जितने के अंदर मैंने आपको ऐड किया है। तो हो सकता है मैं आज आप लोग को ये वाले डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड करूंगा, ये जो ब्लू वाला है वोकैबुलरी का, और ये 21 वाला तो आपका है ही, अल्फला 21 जून। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आ गया, दिख रहा है आपको ये? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मैंने पूरा लिखा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने आज का जो सेंटेंस लिखा है, देखो मैंने, अगर आप लोग लास्ट में अगर जाएंगे उसको देखो, आज का सेंटेंस में लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ग्रीन वाला एरो दिख रहा है लास्ट में, तब मैं वहां पर लिख रहा हूँ अभी। एग्जैक्टली। तो आप लोग को वो वहां पर डायरेक्टली दिखेगा कि कैसे वहां पे लिखना है, कैसे क्या करना है। ऑलराइट, सो आप लोग जब कोई भी इसको ओपन करेंगे तो मैंने उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या मैंने लिखा हूँ, तो आप लोगों को डायरेक्टली वहां पर जगह पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्लास के अंदर, ओके? वरना आप लोग पीछे टाइम पास करते बैठे होंगे बुक और पेपर लेकर। नाउ नेक्स्ट वन, टुडे वी आर गोइंग टू सी हियर
that is, हम लोग that is कब यूज करते हैं इंग्लिश में? When do we use that is? When something When away, something Something is is away away when away something is and single. something is Correct. single. अब जब कोई चीज दूर रहेगी यहाँ से और एक रहेगी, दूर है और एक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने दरवाजा है वहां पर, ओके अब जब कोई चीज मुझसे दूर है तो मैं उसके लिए बोलूंगा दैट. अब सिंगुलर है इसके लिए इज लगाएंगे. सो व्हेन समथिंग इज सिंगुलर, व्हेन समथिंग इज अवे, वी आर गोइंग टू यूज देयर दैट इज. प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर सिंगुलर के साथ में. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस कैसा आएगा? दैट इज अ डोर. अब डोर जो है ये कॉमन वर्ड है, हम लोग कॉमन वर्ड के साथ में सेंटेंस बनाएंगे नहीं. क्यों? क्योंकि अपन सादे हैं. क्या आसिम अपन सादे हैं? No sir. फुल प्रो है अपन, है क्या? है कि नहीं? सो दैट इज अ नॉब. व्हाट डू यू मीन बाय नॉब? नॉब का मतलब क्या होता है? लैच. नॉब का मतलब होता है लैच. आपके दरवाजे के अंदर देखो घुमाने वाली ऐसी कड़ी होगी, देखो आप लोग के कुछ के घर में Yes sir. घुमा के अंदर खोलते हैं, देखो उसको Yes sir. लैच बोलते हैं उसको. Let's go. हाँ, सो दैट इज व्हाट नॉब. उसको नॉब भी बोलते हैं. यस, सर अगर प्लूरल रहा तो नॉब्स हो जाएगा वो प्लूरल. पर अभी प्लूरल का हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी स्टार्ट. सो दैट इज अ नॉब. क्वेश्चन? Is that a knob? Is that a knob? मैंने बताया था. इज दैट अ नॉब? Now नेगेटिव. This isn't a knob. That isn't a knob. That isn't a isn't a knob. Is that clear to all of you? yes sir. समझा? Yes sir. अब हमारा वॉवल के साथ में भी बना के देखते हैं हम लोग सेंटेंस. फॉर एग्जांपल दैट That is is an umbrella. an. दैट इज an अम्ब्रेला तो बहुत बचपन से बोलते हैं. अरे Elephant. नहीं, Apple. पैदा होने से पहले से बोलते आ रहे हैं अम्ब्रेला तो. Apple Elephant tree. Apple चावल. नवा मुंह Apple मेरे tree. को नको मेरे को नवा होना. Antique. An aeroplane. बच्चे वाले वर्ड्स नहीं चाहिए अपने. Emerald. Is an orange. Heroin. जाने दो, ये ले लो. That's an Achilles heel. Question? Is that an Achilles? Is that an Is that Is that an Is that an Achilles heel? Achilles. Negative. Isn't an isn't an Achilles. isn't a आता है यार आप लोग को तो आता, ये आता है आप लोग को तो. यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दो. So that's an Achilles heel. Is that an Achilles heel? That isn't an Achilles heel. Is that clear to all of you? So, दूसरी बात. Yes, दूसरी sir. बात एक और चीज है इसके अंदर. ये that is कुछ मेरे से ज्यादा लंबा दिख रहा है यार. तो that is का शॉर्ट फॉर्म क्या आता है? That's that's So अब हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा? That's a knob. Is that a knob? That isn't a knob. That's an Achilles heel. Is that an Achilles heel? That isn't an Achilles heel. Okay, जैसा कि is not का शॉर्ट फॉर्म है isn't, वैसा that is का शॉर्ट फॉर्म है that's. Is that clear to all of you? Yes. समझा? So ये था हमारा बेसिक. So that's. अब जब कोई चीज दूर रहेगी ना, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? That's. For example, कुछ भी चीज अगर मिलेगी आप लोगों को सेंटेंस बना सकते हैं. For example, that's a speaker. Is that a speaker? That isn't a speaker. That's a book. Is that a book? That isn't a book. That's a frame. Is that a frame? That isn't a frame. That's a wall. Is that a wall? That isn't a wall. That's a window. Is that a window? That isn't a window. Just try to make sentences with them easily. Is that clear to all of you? so Yes. Yes. अरे यार ऐसे चटका लेके जाने का नहीं, बोलो ना. Hello. So this is what exactly you can just make sentences with that is. For example, that's a girl. Is that a girl? That isn't a girl. That's a boy. Is that a boy? That isn't a boy. That's a solicitor. Is that a solicitor? That isn't a solicitor. You can take the words from here. That's a bully. Is that a bully? That isn't a bully. That's an escalator. Is that an escalator? That isn't an escalator. That's an almanac. Is that an almanac? That isn't an almanac. That's an apple. Is that an apple? That isn't an apple. That's a closet. Is that a closet? That isn't a closet. That's a fluorescent tube. Is that a fluorescent tube? That isn't a fluorescent tube. That's a smudge. Is that a smudge? That isn't a smudge. That's a knob. Is that a knob? That isn't a knob. That's a stapler. Is that a stapler? That isn't a stapler. That's a latch. Is that a latch? That isn't a latch. That's a satchel. Is that a satchel? That isn't a satchel. नए वर्ड्स लेने का, बंडल वर्ड्स लेना बंद कर डालो अभी. जो आप लोग को मालूम है, एप्पल बिप्पल, ये हम लोग को बचपन से मालूम है. कुछ तो नया लेना है कि नहीं? आसिम भाभी के yes sir. पायल इज कॉल्ड एंकलेट. पायल बोलते हैं एंकलेट को. Okay, so that's an anklet. Is that Okay, an sir. anklet? That isn't an anklet. American English के अंदर elevator का मतलब क्या होता है? Lift. Lift को elevator बोलते हैं हम लोग. For example, that's an elevator. Is that an elevator? That isn't an elevator. For example, that's a clown. Is that a clown? That isn't a clown. That's a crown. Is that a crown? That isn't a crown. That's a sinner. Is that a sinner? That isn't a sinner. मैयत की गाड़ी को क्या बोलते हैं? Hearse. Sinner. पुष्पक hearse बोलते हैं उसको. That's a hearse. Is that a hearse? That isn't a hearse.
That's a Lubert. Is that a Lubert? That isn't a Lubert. That's a goon. Is that a goon? That isn't a goon. Getting it? That's a skyscraper. Is that a skyscraper? That isn't a skyscraper. ऐसा आप लोगों को sentence बनाना है. Now one by one, I'm going to just call the names and you're going to just make the sentences. Okay, Miss Sahana, make sentence. That's a. That's a floor. Is that a floor? That isn't a floor. Miss Asma. Asma madam. Mr. Tabriz. That's an engineer. Is that an engineer? That isn't an engineer. An engineer. Mr. Tabriz. Miss Jyoti. That's a LED. Is that LED? That isn't a LED. Correct, sir, please. An LED. Correct. यहाँ पर आएगा that's an LED. Is that an LED? That isn't an LED. An LED आएगा क्या इधर? An LED नहीं आएगा सर वहाँ पे. Why sir an LED? यही सीखने के लिए तो अपन आए हैं यहाँ पर. तो नहीं आता उधर n आएगा. उसकी वजह क्या है? अब यहाँ पे देखो. अभी हमारे क्या हो गया? हमारे आसिम अभी हमारे कहीं तो लाइन मारने के लिए गए थे और आसिम ने क्या किया, उनका नंबर लेकर आए और आसिम ने क्या बोले, दीदी यू नो यस्टरडे आई सेंट यू अ SMS. उसने बोली आज के बाद कभी मेरे को कॉल नहीं करा, मैंने भैया को बोला कि मार खिलाऊंगी तेरे को. क्यों? क्योंकि तेरे को इंग्लिश नहीं आती, गलत इंग्लिश बोल रहा तू. क्यों? क्योंकि अ SMS नहीं आना चाहिए, वहां पर आना चाहिए एन SMS. क्या आपको बचपन से पता था? नहीं सर. अभी भी नहीं पता. उसकी वजह क्या है? वजह तुम हो. सर उसके साउंड की वजह से. एग्जैक्टली, उसके साउंड की वजह से हो रहा है वो. दैट्स एन एल. इसके लिए बोला था वो जो LNP नाम की डिक्शनरी है, लर्न एंड प्ले, उसको डाउनलोड करो और उसको प्रैक्टिस करो घर पर जितना ज्यादा होगा. आप लोग को वहां से सीखने मिलेगा ABCD का करेक्ट साउंड. ABCD क्यों पढ़ाया था आपको? उसकी वजह ये थी. NLED. तो यहाँ पर साउंड आ रहा है L. उसको LED बोल रहा हूँ क्या मैं? उसको मैं बोल रहा हूँ LED. साउंड आ रहा है A का, और A क्या है? वॉवल है. और वॉवल के लिए क्या लगता है भाई? N. आया जवाब? Yes, okay. For example, I sent her an SMS. SMS. समोसा बोल रहा हूँ क्या मैं उसको? नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ an SMS. SMS का मतलब है A से स्टार्ट हो रहा है. A is what? वॉवल. वॉवल के लिए लगता है N. आया? Yes sir. Yes sir. तो जसं दिसतं तसं नसतं. कॉलेजमध्ये जे सांगितलेलं ते अर्ध होतं खरं आणि अर्ध होतं खोटं. तो यहाँ पर जो था ना, आपको यहाँ पे ओरिजिनल इंग्लिश सीखने के लिए मिलेगी. ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं, MCQs के अंदर. अगर आप लोग बैक ऑफिस वगैरह के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप लोग BPO में काम करने के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. टॉप लेवल की, अगर मैनेजर लेवल की, अगर टीम लीडर की अगर इंटरव्यू अगर आप लोग दे रहे हैं, आपको ये लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ सकता है. अगर आपने बोले नहीं मैंने तो बचपन से पढ़ेला है भाई, वॉवल अगर आया ना तो खाली N लगाने का और वॉवल S नहीं है तो मैं इधर A लगाऊंगा, बराबर फेल हो जाएंगे आप लोग वहाँ पर. Is that clear to all of you? Yes sir. और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे रूल है इंग्लिश के अंदर. हम लोग आगे आगे चलते रहेंगे, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर ही सेंटेंस बनाकर दो. बाकी क्लासेस के जैसा खाली मैं होमवर्क घर पे देके छोड़ता नहीं, यहाँ पर बनवा के इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग गलती करें. जितना गलती करेंगे मैं आप लोग को यहाँ पर ही करेक्ट कर दूंगा. Is that clear to all of you? Yes sir. Yes sir. Good one. चलो next one. So Tabriz, can you repeat once again? That's an elevator. Is that an elevator? That isn't an elevator. An elevator. An elevator. Next one. Sir, can I? Yes. और मैडम ऐसे बीच में घुस के नहीं आने को बोले कहना है. आप मैं कब से बुला रहा था मैडम आपको, आप आए नहीं है. ओके नेक्स्ट वन. नंबर वन रूल नंबर 1. चलो जल्दी फटाफट करना है, जल्दी फटाफट. 1. That's a padlock. Is that a padlock? That isn't a padlock. 2. That alligator. Is that an alligator? That isn't an alligator. 3. 4. 5. That's a pillow. Is that a pillow? That isn't a pillow. 6. रेडी रहना है सबने. 6. That is a toothpaste. Is that a toothpaste? That isn't a toothpaste. Correct him. He's saying that's a toothpaste. आज भी मैंने आप लोग को मालूम है PDF बताते टाइम पे मैंने क्या बोला, नीचे अनकाउंटेबल पे जाना नहीं. क्यों बोला? Uncountable है, uncountable. करेक्ट, क्योंकि
अगर आप लोग देखेंगे दैट्स अ टूथपेस्ट, वो अनकाउंटेबल है। टूथपेस्ट जो है वो अनकाउंटेबल है और वहाँ पे अ लगता नहीं। एक टूथपेस्ट बोलेंगे क्या? सुनना, मेरे इसके ऊपर 1.5 टूथपेस्ट डाल जरा, थोड़ा सा बोलेंगे? No. नो, गलत हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, इट इज एन Sir, इनकरेक्ट सेंटेंस। यस, that's a toothpaste tube. हाँ ऐसा बोल सकते हैं, दैट्स अ टूथपेस्ट ट्यूब। इज दैट अ टूथपेस्ट ट्यूब? दैट इजंट अ टूथपेस्ट ट्यूब, मतलब पूरे ट्यूब की बात कर रहे हैं आप, तो बोल सकते हैं। Yes. नेक्स्ट 7 8 That's 9 an island. Is that an island? That isn't an island. an island, And An 9 island. 10 That is a charger. Is that a charger? That isn't a charger. 11 12 That's a battery. Is that a battery? That isn't a battery. 13 14 That's an acquaintance. Is that an acquaintance? That isn't an acquaintance. अरे इमरान भाई, अगर निकाह में अगर ऐसे लेट हो गए ना तो मौलाना खुद कबूल बोल के निकल जाएंगे वहां से। नेटवर्क का इशू हो रहा है। हाँ, स्पीक अप 15 मुंतहा, अरे फुटाने मत खाओ यार, पीछे बैठ के यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट 16 That is a scissors. Is that a scissors? correct sir, correct sir, that's a scissors she said। सहेली It's ने वहाँ पे always plural. करेक्ट, आगे सहेली scissors प्लूरल है, अपने को सिंगुलर होना। 17 That's a teacher. Is that a teacher? That isn't a teacher. 18 That's a table. Is that a table? That isn't a table. 19 That's a sink. Is that a sink? That isn't a sink. 20 21 22 23 24 That's a hospital. Is that a hospital? That isn't a hospital. 25 26 27 That's a car. Is that a car? That isn't a car. 28 That's a tower. Is that a tower? Yes. That isn't a tower. tower 29 That's a program. Is that a program? That isn't a program. program 30 Cram. That's a suitcase. Is that a suitcase? That isn't a suitcase. 31 32 That's a needle. Is that a needle? That isn't a needle. Sahana Jyoti That's a board. Is that a board? That isn't a board. Ashreen Is that a mirror? That isn't a mirror. Tabriz that's a box. That's a box. Is that a box? Is that a box? That isn't a box. Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes, Any sir. doubts Yes, to sir. anyone? No, sir. No, sir. अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहेगा then you can text me, okay? Yes, And if you have any questions regarding this as well, you can ask me. Apart from this one, you Okay. have to practice at home a lot and you have to make sentences up to you. आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा sentences बनाकर दे सकते हैं, all right? Yes, sir. Just keep on practicing at home. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ students बिल्कुल भी practice नहीं कर रहे हैं because उनका जो sound आ रहा है ना, कितना slow बोल रहे हैं वो उसके ऊपर से समझ में आता है that they are not practicing at home. And until unless you are going to practice, you are not going to get success. Remember this. अगर आप लोग बोलेंगे सिर्फ मैं क्लास को आऊँगा और इंग्लिश आएगी, तो बेटे ऐसा होने के लिए 5 साल लगेंगे और इतना अपने पास में टाइम नहीं है। All right? Yes, sir. Good one. क्योंकि मेरे भी शादी वलीमा वगैरह चलते रहते, so प्लीज़ आप लोग भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखो उसका,
और मेरे को हेल्प करो. कैसे हेल्प करेंगे? Practice at home. प्रैक्टिस कर. I want the results. Okay. Inshallah, after finishing this one, I'll be teaching you. However, we are going to have a speaking class after this week, inshallah ta'ala. All right. So if you have any questions, any doubts, you can ask me anytime. We'll see you tomorrow on time. Yes. सर isn't और is not दोनों भी बोल सकते हैं? हाँ, चलता है दोनों भी. Isn't और is not दोनों भी चलता है. Isn't क्या है? थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है. शॉर्टकट में फटाफट बोल के निकल जाने का. एंड is not जरा थोड़ा बच्चे लोग के ऐसे खेलता बैठना पड़ेगा आपको. That is a knob. Is that a knob? That is not a knob. इतना लंबा चौड़ा बोलने से हम लोग क्या करेंगे? That's a knob. Is that a knob? That isn't a knob. शॉर्टकट फटाफट. All right. सर एक Yes. लास्ट क्वेश्चन था. Yes, yes, please ये ask. अखिल्स हिल्स है ना जो, तो वो CH का च मतलब साउंड आता ना, तो यहाँ पे ख क्यों? इंग्लिश में सी के कितने साउंड है बच्चों? सी के साउंड कितने हैं इंग्लिश में? 2 3 नंबर 2 3 और इंग्लिश में सी के 8 साउंड है. कितने? 8 साउंड है. 8 देखना है. यस सर. यस सर देखना है. मैंने आप लोग को जो बुक सेंड किया था मेरी लिखी हुई, वो बुक के अंदर कभी देखना. सी के 8 साउंड है. बाकी अगर आप जाके किसी को भी पूछेंगे ए सी के कितने साउंड है, मैंने तो 2 सुना था, क अंच. सी के 8 साउंड है इंग्लिश के अंदर. बिग सी का पूरा पिक्चर मैंने डाला हूँ फाइल के अंदर. ये फाइल लिखने वाले हैं अंसार बाबा. कभी फाइल की तरह दर्शन करो, पूजा वीजा करो जरा थोड़ी सी इसकी. सर यस सर. बहुत ज़्यादा आपको तावीज़ बना के गले में लटकाओ. इंग्लिश फटाफट फटाफट आएगा. बिग सी दिख रहा है आपको? एक सी के साउंड कितने हैं? वी हैव 8 साउंड्स ऑफ सी. तुम्हारी भाभी का नाम भी देखो उसके अंदर आने वाले. कार, क्लास, क्रेन. जनरली क साउंड होता है. नेक्स्ट स साउंड भी होता है. सिटी, सेंटर, साइकिल. सी का साउंड क स कब होता है, क्यों होता है, देखेंगे हम लोग आने वाले सेशंस में. कैट, केमिकल, कैरी, कैरेक्टर. क्या साउंड भी होता है. च साउंड भी होता है. चर्च, चेन. नेक्स्ट श साउंड भी होता है CH का. शेफ, शिफन, शिकागो. नेक्स्ट कहीं पर सी साइलेंट भी होता है कुछ केसेस के अंदर. फॉर एग्जांपल जार, तो यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे जार. एंड जरीना, जरीना का रियल स्पेलिंग के अंदर सी आना चाहिए, पर वो बेचारी जरीना कुछ मालूम नहीं कि उसके स्पेलिंग के अंदर सी आता. क्योंकि वो ऑलरेडी वो खुद शेमड़ी रहती ना बेचारी, तो उसको क्या मालूम रहेगा इसके बारे में. नेक्स्ट फसाड. फसाड के अंदर जो सी दिख रहा है उसके नीचे सेडिला है. ये जो दाल के ऐसे दिखता है ना निशान, उसको सेडिला बोलते हैं. फसाड. नेक्स्ट वन, फिर च, सी का साउंड च भी निकलता है कभी कभी सिंगल सी का. फॉर एग्जांपल अपाची, डाविंची, एटसेट्रा. इज दैट क्लियर? तो सी के टोटल ऐसे 8 साउंड है. क्यों है, कब है, कैसे हैं, देखेंगे हम लोग आने वाले सेशंस में. स्टार प्लस पे आते रहिए टाइम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग इंग्लिश टू उर्दू वाला डिक्शनरी भेजोगे तो कैन यू प्लीज सेंड अस आल्सो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी. इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी दोस्त अपने पास में नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैं डिक्शनरी यूज़ करता नहीं. उसकी वजह ये है कि डिक्शनरी मुझे लगती बिकती भी नहीं है, तो मैं डिक्शनरी यूज़ करता नहीं हूँ. दूसरी बात ये कि मैं डिक्शनरी जो यूज़ अगर समझो किया भी तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही यूज़ करता हूँ. इंग्लिश टू उर्दू भी मुझे एक स्टूडेंट ने दिया था, वो तो मैंने पास ऑन किया. इंग्लिश टू हिंदी मेरे पास में नहीं. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट, नो प्रॉब्लम. और सबसे आपने बेस्ट बोला कि आप सजेस्ट करोगे कि इंग्लिश टू उर्दू वाला अमेज़न पे कहाँ पे सजेस्ट करोगे वैसे. हाँ. अच्छा जो बुक की बात कर रहे हैं आप. यस. आपको हिंदी वाला चाहिए राइट मिस्टर जाफर, राइट? यस राइट. यस, मैं आपको हिंदी वाला सजेस्ट करके मतलब लिंक भेज कर देता हूँ इंशाल्लाह. ऑलराइट. यस श्योर. या थैंक यू. एंड नाउ Sahana, Jyoti, Asma, text me on WhatsApp. We'll see you there. Cheerio. Okay. sayonara. Sayonara. Cheerio. Sayonara. Goodbye. Cheerio. आप लोगों ने मुझे आंसर